हरे कृष्णा हरे रामा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। ये इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर का बहुत ही फेमस टेम्पल है और ये टेम्पल लोकेटेड है बेंगलोर के कनकपुरा रोड पर, वैकुंठा हिल पे। सबसे पहले यहाँ पार्किंग एरिया देखते हैं और ये पार्किंग एरिया बहुत बड़ा था और पूरा कवर्ड भी था। पार्किंग एरिया से निकलने के बाद हम मंदिर की तरफ प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर ये बोर्ड लगा था जहाँ पर पूरे मंदिर की फ़ोटो थी। मंदिर बहुत ही बड़ा था, मंदिर बहुत ही विशाल था। मंदिर में एंट्री करने से पहले सबसे पहले ये सीढ़ियाँ थी और इन सीढ़ियों के ऊपर पूरा बोर्ड लगे थे कि आपको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। सब कुछ इस पर हमें बताया गया था। और अगर कोई सीनियर सिटीज़न है उसके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। टेंपल में एंट्री लेने के बाद सबसे पहले आपको ये लोग आपकी चेकिंग करते हैं, जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग एरिया बने हुए थे। चेकिंग कराने के बाद हम जिस एरिया में जाते हैं वहाँ सबसे पहले आपको अपने शूज़ स्लीपर सबमिट करने होते हैं। पर स्लीपर जो प्राइस था वो 2 रुपीज़ था। वो कर देने के बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं और मेन जो टेंपल है उसकी तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे ही आप मेन टेंपल की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा सा एरिया आता है, बहुत ही सुंदर गलियारा आता है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पिलर ही पिलर आपको दिखाई देते हैं और इतना सुंदर लगता है पूरा शहर, पूरी बेंगलोर सिटी आपको। इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनी हुई है। और ये जो मंदिर की डिज़ाइन है वो तिरुमला का जो फेमस टेंपल है श्री वेंकटेश स्वामी टेंपल से ली गई है। मंदिर में प्रवेश करते वक्त सबसे पहले जो मंदिर आता है वो भगवान कृष्ण और राधा जी का आता है। उनके दर्शन के साथ साथ यहाँ जगन्नाथ भगवान के भी दर्शन होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ लोग थे जो हरे कृष्णा हरे राम का भजन कर रहे थे। यहाँ खड़े होकर हमने भगवान के साक्षात दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। भगवान जी के आशीर्वाद लेने के बाद हम दूसरे मंदिर में जो श्री राजाधिराज गोविंदा मंदिर है उसकी तरफ प्रस्थान करते हैं। मंदिर के वहाँ बाहर की तरफ आप खड़े होके फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं और पूरे आप मंदिर को बाहर से देख सकते हैं। पूरा मंदिर जो था वो पत्थरों का बना हुआ था और एक एक पत्थर इतनी बारीकी से वहाँ रखा हुआ था, इतनी उसका जो काम था वो बहुत ही सुंदर था। मंदिर के बाहर सबसे पहले हनुमान भगवान जी का मंदिर था, उनके हमने दर्शन किए। हनुमान जी भगवान के दर्शन करने के बाद हमने मंदिर में प्रवेश लिया। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। मंदिर में जब हमने प्रवेश लिया तो सबसे पहले ये एक सोने का बना हुआ स्तंभ था, हमने इनके दर्शन किए। सोने का ये स्तंभ बना हुआ स्तंभ बहुत ही सुंदर लग रहा था। सामने जो श्रीनिवास भगवान की जो मूर्ति थी वो तिरुपति बालाजी की मूर्ति के सेम हाइट की थी और सेम उन्हीं की जैसे दिखाई दे रही थी। हमने भगवान के दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। मैं आपको बता दूं, श्री राजाधिराज गोविंदा भगवान को सभी राजाओं का राजा बोला जाता है और इनको इसीलिए इनका नाम श्री राजाधिराज गोविंदा रखा गया है। श्री राजाधिराज गोविंदा मंदिर में हमने उनके दर्शन के साथ साथ हमने सुदर्शन नरसिम्हा, श्री महालक्ष्मी, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा, भक्त हनुमान और श्री गरुड़ भगवान के भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने श्री प्रभुपाद जी के दर्शन भी किए। उनका भी यहाँ पर एक अलग से मंदिर बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस्कॉन का ये पहला टेम्पल है जहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का भी अलग से मंदिर बना हुआ था। मंदिर का इनॉग्रेशन हाल फिलहाल में ही कुछ समय पहले हुआ था, 14 जून 2022 को हुआ था, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा जी करवाया गया था। टेंपल में आपको हर जगह हरे कृष्णा हरे रामा के भजन की ध्वनि ही सुनाई देती है। पूरे टेंपल का जो वातावरण है बहुत ही शांत। ये वो एरिया था जहाँ पे भगवान की बुक्स और कुछ बच्चों के खिलौने और भगवान की कपड़े पोशाक यहाँ पे मिल रहे थे। हमने वो लिए और हमने भगवान के दर्शन किए, फिर यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन किया और हमें इतना अच्छा यहाँ पे महसूस हुआ। और आप भी इस मंदिर में आइएगा और भगवान के दर्शन कीजिएगा और यहाँ पे बैठ के आप जाप भी कर सकते हैं।
आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।